हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 6 द जंक सेलर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। द जंक सेलर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द करेंसी इन इंडिया इज़, इंडिया का जो करेंसी है वो क्या है? मीटर, पैसा, मनी या रूपी? तो रूपी है। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। द सिंबल फॉर अ रूपी इज़, जो रूपी का सिंबल होता है वो कैसा होता है? इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का या इस तरह का? कैसा सिंबल होता है? तो इस तरह का होता है। इसमें टिक लगाएंगे। द नंबर ऑफ पैसे इन 1 रूपी इज़ इक्वल टू। अब देखिए, जो 1 रूपी होता है, 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं, कितने के बराबर होता है? तो देखिए 50, 25, 10 या 100, तो 100 के बराबर होता है। ठीक है, 1 रूपी इज इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसे। ठीक है। हाउ मैनी 25 पैसे क्वाइंस कैन मेक अ रूपी। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि रूपी बनाने के लिए, यानी कि 1 रूपी बनाने के लिए कितने 25 पैसे चाहिए? 25 पैसे का कॉइन चाहिए। तो कितना चाहिए? 125 पैसे। ठीक है, 25 तो 4 चाहिए। ठीक है, इसमें 4 में टिक लगाएंगे। 4 होगा तब ये 100 बनेगा। ठीक है, यानी कि 1 रूपी बनेगा। 100 पैसे इज इक्वल टू कितना होता है? 1 रूपी। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें 4 में टिक लगाएंगे। के बाद है हाउ मैनी 50 पैसे क्वाइंस कैन मेक 2 रुपीज़। अब 50 पैसे क्वाइंस जो है 2 रूपी, कितने 50 पैसे का क्वाइन मिलके 2 रूपी बनाएगा? कितना क्वाइन चाहिए 50 पैसे का? तो 4 चाहिए। देखिए 50 पैसे, 50 यानी कि 4 चाहिए। 50 पैसे, 50 पैसे आप इस तरह से आप इसे ऐड करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कितना होगा? 200। 2 रूपी चाहिए, तो 2 रुपीज़, देखिए 200 इज इक्वल टू 2 रूपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 में टिक लगाएंगे। इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको पैसे समझना ज़रूरी होता है कि आपका 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रूपी। ठीक है, इसी तरह से आप साढ़े का बना सकते हैं। विच ऑफ दीज सेट्स ऑफ कॉइन्स हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर नीचे जो दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि किस कॉइन का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो जैसे है यहाँ पर 10, 50 पैसे कॉइन्स। अब 10, 50 पैसे कॉइन तो कितना हो जाएगा? अगर 2 50 पैसे है तो कितना होगा? 1 रुपीज़। तो 10 50 पैसे है तो कितना होगा? 5 रुपीज़। ठीक है, 5 रुपीज़ होगा। 8 1 रूपी नोट्स, अगर 8 1 रूपी नोट है अगर 1 रूपी का, तो कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, 1 रूपी का अगर नोट है, अगर 8 नोट है तो 8 होगा। 6 2 रूपी क्वाइंस, अगर 6 2 रूपी क्वाइन है, 2 रूपी का क्वाइन है, 6 है, तो ये कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, और अगर 10 पैसे क्वाइन है, 10 पैसे का 20 क्वाइन है, तो कितना होगा? तो 2 रूपी होगा। ठीक है, 10 पैसे क्वाइन अगर हम लेते हैं तो कितना होता है? 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू किसका हुआ? इसका 6 2 रूपी क्वाइन का। अगर 2 रूपी का अगर हम लेते हैं क्वाइन, 6 लेते हैं, तो ये कितना होता है? 12 होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सी नंबर का होगा। इसमें टिक लगाएंगे। हाउ मैनी 10 रूपी नोट्स कैन मेक 500। अब कितना 10 रूपी का नोट हम लेंगे जो कि 500 बनेगा? तो 10 रूपी का अगर हम 10 नोट लेते हैं तो कितना होता है? 100 रूपी। ठीक है, यानी कि हमें कितना नोट लेना पड़ेगा जो 500 बनेगा? यानी कि हमें 50 नोट लेना पड़ेगा। 10 को हम 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है? 500, यानी कि 50 नोट लेना पड़ेगा हमें 10 रूपी का, तभी ये 500 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। उसके बाद है द नंबर ऑफ 50 नोट्स दैट कैन मेक 1000 इज़।
अब देखिए 50 नोट्स जो है, तो कितने 50 नोट्स लेंगे जो कि 1000 बनेगा। ठीक है, तो कितना लेंगे, 50 का नोट लेना है 1000। अगर हम 100 का नोट लेते हैं तो कितने नोट में बनता है 1000, 10 नोट में बनता है, 10 नोट में 1000 बनता है। अगर हम 50 का नोट लेंगे तो वहीं पे कितना नोट लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ेगा। ठीक है, 20 50 का नोट लेंगे तो 1000 बनेगा। इसमें टिक लगाएंगे। द नंबर ऑफ 5 नोट्स या कॉइन्स दैट कैन मेक 100 इज। ठीक है, अब 100 रुपीज़ बनाएगा तो कितने नोट चाहिए 5 का, जो कि 100 रुपीज़ बने। 5 का कितना नोट लेना पड़ेगा, अगर हम 10 का नोट लेते हैं, 10 का अगर हम 10 नोट लेते हैं तो 100 बनता है। अब हम 5 का कितना नोट लेंगे जो 100 बनेगा, तो 20 नोट लेना पड़ेगा। 5 का चाहे तो आप नोट ले सकते हैं या कॉइन ले सकते हैं। तो 5 का हम कितना लेंगे, 20 लेंगे, तो ये बनेगा आपका 100। ठीक है, इस तरह से बनाना है। कैलकुलेट एंड सर्कल द करेक्ट आंसर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है और सर्कल करना है जो करेक्ट है। तो जैसे एक तो बताया गया है, द वैल्यू ऑफ 50 10 पैसे इज इक्वल टू। अब 50 10 पैसे जो होता है, इसका वैल्यू होता है किसके बराबर होता है, 50 10 पैसे। तो 50 10 पैसे 5 रुपये के बराबर होता है। इसमें हम सर्कल करेंगे। तो देखिए इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 50 10 पैसे यानी कि 50 कितना है 10 पैसे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, यानी कि कितना हुआ 500 पैसे। तो 500 पैसे हो गया, तो 500 पैसे कितने के बराबर होगा, तो 500 इज इक्वल टू 5 रुपी। ठीक है, 500 पैसे कितने के बराबर होगा, 5 रुपी के। ठीक है, 100 पैसे बराबर कितना होता है 1 रुपी, इसीलिए 500 कितने के बराबर होगा 5 रुपी के। तो इसमें हम सर्कल करेंगे। द वैल्यू ऑफ 10 20 पैसे इज इक्वल टू। अब 10 20 पैसे कितने के बराबर है, तो 10 20 पैसे। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 10 20 पैसे बताया जा रहा है, तो 200 होगा। ठीक है, अब 200 कितने के बराबर होगा, तो हम ये 200 को हम कन्वर्ट कर देते हैं रुपी में। 200 पैसे इज इक्वल टू 2 रुपी। ठीक है, तो हम इसमें सर्कल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे को कैलकुलेट करके इस तरीके से बनाएंगे। अब 30 रुपी इज इक्वल टू डैश 20 पैसे कॉइन्स। अब देखिए 30 जो है ना, कितने 20 पैसे कॉइन के बराबर है। ठीक है, कितने 20 पैसे होगा। तो देखिए इसमें इस तरह से बनाना है कि पहले हम ये निकालेंगे कि 1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है 25। 1 रुपी में कितने 25 पैसे होंगे, 25 पैसे का क्वाइन होगा, कितना होगा 4 होगा। 25 25 25 और 25, आप 4 25 के पैसे अगर लेते हैं तो ये होता है 100 पैसे, यानी कि 1 रुपी। ठीक है, तो 4 होगा। तो अब हम यहाँ पे 30 का निकालना है। तो 30 रुपीज़ में कितने 25 पैसे होंगे, तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, यानी कि 120 पैसे होंगे। ठीक है, मतलब 25 पैसे कितने होंगे 120 लेना पड़ेगा, यानी इसमें हम सर्कल करेंगे। तो आप सीधा इसे इस तरह से बनाएंगे। 30 पहले तो 1 में कितना होगा 1 रुपये में 425 पैसे होंगे, तो 425 पैसे होंगे। तो 30 को आप इस तरीके से इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये सीधा आपका निकल जाएगा 120 इतना आंसर होगा। ठीक है, तो सारे को आप कैलकुलेट करके आप इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है 400 रुपी इज इक्वल टू कितने 2 कॉइन इज इक्वल टू 2 कॉइन्स, यानी कि 2 कॉइन से 2 रुपी का जो कॉइन होगा वो कितना होगा 400 रुपी में, तो 200 होगा। अगर हम 1 रुपी अगर लेते हैं, 1 का कॉइन लेते हैं, ठीक है, अगर 1 का कॉइन लेते हैं तो कितना हो जाता है
400 में, तो 400 कॉइन हो जाता है 1 का। अगर हम 2 का लेते हैं कॉइन तो उसका आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 200 होगा। तो इसमें हम सर्कल करेंगे, ठीक है। इफ़ 450 पैसे कॉइन्स आर चेंज्ड फॉर 10 पैसे कॉइन्स, अगर हम लोग 450 पैसे के कॉइन को चेंज कर देते हैं 10 पैसे कॉइन, ठीक है, इसमें चेंज कर देते हैं, देन द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स विल बी, अब 10 पैसे कॉइन जो है ना वो होगा, कितना होगा, अगर 450 पैसे कॉइन है, ठीक है, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 पैसे में, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें जैसे कि अगर 450 पैसे है तो 450 पैसे कितने के बराबर होगा, 200, ठीक है। इस तरह से आप जैसे इसे बनाएंगे तो 4 = 50, 4 × 50, ठीक है, तो ये कितना होगा 200, ठीक है, यानी कि 200 पैसे हो गया। अब 200 पैसे अगर हुआ तो इसमें 10 पैसे का कितना होगा, ठीक है, तो 10 पैसा कितना निकलेगा इसमें 20, यानी 200 = 2 रुपी, 2 रुपी होगा। 200 पैसे = 2 रुपी। अब 2 रुपी में जो 10 पैसे अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो 20 होगा। 10 पैसे = कितना होगा, 2 रुपी, ठीक है। तो इसे आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो 20 होगा, इसमें सर्कल करेंगे। इसके बाद है इफ़ अमित स्पेंड 500 notes and 6 100 notes on his birthday party, then how much did he spend in total। अब वो कितना स्पेंड करता है अपने बर्थडे पार्टी में, तो वो 500 नोट्स, अगर 500 नोट्स है तो ये कितना हो गया, 500 नोट्स = कितना हो गया, 1000, ठीक है। 500 का अगर हम 2 नोट लेते हैं तो कितना होता है 1000, और प्लस क्या हो जाता है इसमें 100 का नोट लेता है वो 600 का नोट लेता है, ठीक है, 100 का 6 नोट होता है, तो 100 का अगर हम 6 नोट लेते हैं तो ये कितना हो जाता है 600, ठीक है। अब 1000 + 600 कितना होता है 1600, ठीक है, यानी कि वो कितना स्पेंड करता है टोटल 1600। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सर्कल करेंगे। उसके बाद है अंकित हैड 50 एंड स्पेंट 45। अब अंकित के पास 50 रुपी है और वो खर्च करता है 45। चूज़ द ऑप्शन दैट शोज द मनी लेफ्ट विद हिम। अब इसमें आपको पता करना है, चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, नीचे जो दिया गया है, यानी उसके पास कितने पैसे बच गए, कितने रुपये बचे, ठीक है। अंकित के पास 50 रुपीज़ है और वो 45 खर्च करता है, तो उसके पास कितने बचे 5 रुपीज़, ठीक है। अब 5 रुपीज़ का आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा, तो ये वाला देखिए 10 10 10 10, ये कितना हो गया 40 + 45, ये हो गया 45, ठीक है, यानी कि ये नहीं होगा। 5 5 5 यानी कि 10 और 20 और 10 30 40 और 45, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर है 20 + 10 30 40 और 45, ये भी नहीं होगा, और ये 2 3 4 5, अब 5 रुपये उसके पास बचा, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें हम सर्कल करेंगे। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन रनिंग अ टी स्टॉल अर्न 300 अ डे, देन हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज। अब कोई इंसान है जो कि वो एक दिन में 300 कमाता है एक टी स्टॉल चला के, तो वो 10 डेज में कितना कमाएगा, कितना अर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा है, जैसे अगर वो 300 अर्न करता है एक दिन में, ठीक है, अगर वो एक दिन में 300 अर्न करता है तो 10 डेज में कितना करेगा, तो इससे सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से,
इज इक्वल टू 3000 रुपी, यानी वो 10 दिनों में 3000 अर्न करता है। रमेश एंड मुकेश टुक अ लोन ऑफ 5000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 8 months। अब रमेश और मुकेश ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों ने एक लोन लिया बैंक से 8 month के लिए 5000 रुपी। ठीक है, रमेश पेड 650 एवरी मंथ टू द बैंक फॉर 8 months। अब रमेश जो है ना वो हर मंथ 650 रुपी पे करता है बैंक को 8 month के लिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 650 रुपी रमेश पेड करता है, ठीक है, 8 month के लिए। तो 8 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो टोटल उसने कितना पे किया, तो 5200 रुपी। अब देखिए 5200 को माइनस कर देंगे 51। अब यहाँ आगे है कि मुकेश गेव 5100 बैक। अब रमेश तो इस तरह से पेड कर रहा है बैंक को, और लेकिन मुकेश जो है वो 5100 वो वापस करता है बैंक को। ठीक है, हु पेड मोर मनी एंड बाय हाउ मच। तो किसने ज़्यादा पैसे पे किए और कितना पे किया, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपका जो है निकल गया रमेश का। अब ये वाला जो है मुकेश का निकालने के लिए, तो यहाँ पर रमेश ने इतना पे किया, तो 5200 में हम माइनस कर देंगे 5100 जो मुकेश ने पे किया, यानी कि 100 रुपी निकला, यानी कि 100 रुपी इसने रमेश ने ज़्यादा पे किया। ठीक है, रमेश ने कितना पे किया 5200 और मुकेश ने कितना किया 5100, यानी कि रमेश ने ज़्यादा पे किया 100। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 8 मूवी टिकट इज इक्वल टू 400 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मूवी टिकट। अब यहाँ पर जो है ना मूवी टिकट का आपको कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ 8 मूवी टिकट, 8 मूवी टिकट का जो कॉस्ट है ना वो बराबर है कितने 400 के। तो 400 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 8 से। 400 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो इज इक्वल टू, आपको इस प्रोसेस से मैंने बताया है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ये भी गलत नहीं है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो 4000 को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 400 है, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो इसके नीचे समझ लीजिए कि 1 है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, ये ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम कट करेंगे 8 से 50। ठीक है, 8 को कट करेंगे, यानी कि 8 के जो है इसे हम अगर कट करते हैं 8 5 सा 40। ठीक है, और ये जो 0 है 0 आ जाएगा, यानी कि 50 बार में। ठीक है, 50 आएगा यहाँ पर, यानी 50 रुपी होगा। या आप अगर इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको डिवाइड करके ही करना है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 400 से इसे डिवाइड करेंगे। इस तरीके से भी मैं आपको बता देती हूँ। 8 के टेबल में 40 कितने बार में आता है 5 बार में। ठीक है, तो 40 ये कट जाएगा इस तरह से, और ये 0 जो उतरेगा तो ये 0 यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि 50। ठीक है, यानी कि कितना हुआ, एक टिकट का कॉस्ट कितना हुआ 50। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। निधि बाउट अ हैंड बैग फॉर 35 रुपीज़ 50 पैसे एंड अ पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर 280 रुपीज़ 90 पैसे। She gave to the shopkeeper a note of 500. How much change did she get back? अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि निधि ने एक हैंडबैग खरीदा 35.50 के। ठीक है, और एक सैंडल खरीदा 280 रुपीज़ 90 पैसे की। ठीक है, उसने शॉपकीपर को 500 दिया, तो अब शॉपकीपर उसे वापस कितना करेगा, कितने रुपए लौटाएगा। तो इसे पहले हम देख लेते हैं कि उसने हैंडबैग इतने रुपए का खरीदा और सैंडल खरीदा 280 रुपीज़ 90 पैसे का। अब इन दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं, यानी कि 316 रुपीज़ 40 पैसे।
का इसने ये दोनों चीज़ खरीदा। अब उसने शॉपकीपर को दिया 500 रुपीज़। अब इसमें हम माइनस कर देंगे जो उसने खरीदा जितने रुपए का, तो 316 रुपीज़ 40 पैसे इतने का उसने सामान खरीदा। अब इसमें माइनस करेंगे तो 183 रुपीज़ 60 पैसे इतना निकल जाता है, यानी कि शॉपकीपर ने उसे इतना रुपए वापस किया। ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स इज़ 50 देन हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन वी गेट फॉर 250। अगर 2 चॉकलेट का कॉस्ट है 50 रुपीज़, ठीक है, तो अब यहाँ पर हाउ मैनी चॉकलेट्स कैन वी गेट फॉर 250। अब हम लोग 250 में कितने रुपए कितने चॉकलेट्स लेंगे, ठीक है, यानी 250 में कितने चॉकलेट मिलेगा। तो 2 चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, 2 चॉकलेट इज इक्वल टू 50। अब हम 1 चॉकलेट का पहले निकालते हैं यहाँ पर, इसलिए 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 50 बाय कर देंगे 2 से। पहले 1 चॉकलेट का निकालेंगे तो 2 से यहाँ पे 50 कट जाएगा, यानी कि 25। एक चॉकलेट का कितना कॉस्ट हो गया, 25 रुपीज़। ठीक है। अब यहाँ पे 25 को हम डिवाइड कर देंगे 250 को डिवाइड कर देंगे हम 25 से। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25 लिखेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/25 से, तो 250 को अब यहाँ पे 25 के टेबल में कितने बार में आता है 250, 10 बार में। ठीक है, तो 10, तो यहाँ पर हो गया 10 चॉकलेट। या अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो 25 और 250 इसमें हम इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 25 एक बार में आएगा। ठीक है, तो 25 हम यहाँ पे कट करेंगे और ये 0 उतर जाएगा, तो ये 0 हम यहाँ डायरेक्ट इसी तरह से बैठा देंगे, यानी कि यहाँ पर निकल जाता है। इस तरीके से भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, या आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके तो आप इसे जैसे आप इस तरह से डिवाइड करते हैं तो आप इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि 250 का कितना चॉकलेट मिलेगा, 10 चॉकलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद है अंशु बाय 6 नोटबुक्स वर्थ 60 ईच। अब देखिए अंशु जो है ना, अंशु ने खरीदा 6 नोटबुक खरीदा जिसका कि एक का प्राइस है 60 रुपी। 3 रूलर्स वर्थ 6.50 यानी 6 रुपीज़ 50 पैसे का। ठीक है, एक का दाम है, एक का कॉस्ट है। 12 पेंसिल्स वर्थ 3 ईच। अब 12 पेंसिल खरीदा जिसका एक का कॉस्ट है 3 रुपीज़। एंड 1 ज्योमेट्री बॉक्स वर्थ 98, और एक ज्योमेट्री बॉक्स भी खरीदा 98 का। हाउ मच अमाउंट डिड सी पे इन ऑल। अब उसने कितना पे किया, टोटल मिला के उसने कितना पे किया, तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, यानी कि एक का कॉस्ट है 60 रुपी और उसने कितना खरीदा, नोटबुक 6 खरीदा, तो 6 का निकालना पड़ेगा हमें। तो 6 का निकालेंगे तो इस तरीके से, तो 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 360 सिर्फ नोटबुक का कॉस्ट हो गया। उसके बाद उसने खरीदा रूलर, तो एक रूलर का कॉस्ट है 6 रुपीज़ 50 पैसे, तो 3 खरीदा उसने, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपी 50 पैसे से, यानी कि 19 रुपी 50 पैसे इतना हो गया रूलर का कॉस्ट। अब उसने पेंसिल खरीदा, 12 पेंसिल खरीदा, तो एक पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपी। ठीक है, तो 12 पेंसिल का निकालना पड़ेगा, तो 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि कितना हुआ 36 रुपी का पेंसिल खरीदा। और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा जिसका कॉस्ट है 98, तो इसे हम 1 मल्टीप्लाई 98 कर देंगे, तो 98 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये सारे को हम ऐड कर देंगे, 360, 19 रुपी 50 पैसे, ठीक है, 36 और 98, तो टोटल कितना हो गया 513 रुपी 50 पैसे। तो इतना कॉस्ट हो गया टोटल का। ठीक है, उसके बाद है अंकित हैज़ 995 रुपी 50 पैसे, अंजलि हैज़ 225 रुपी 50 पैसे लेस देन अंकित। अब देखिए अंकित के पास 995 रुपी 50 पैसे हैं, लेकिन अंजलि के पास 225 पैसे कम है।
अंकित से। तो हाउ मच मनी डज अंजलि हैव। अब यहाँ पर ये निकालना है कि आखिर अंजलि के पास कितने रुपये हैं। ठीक है, तो 995 पैसे रुपये 50 पैसे, 995.50, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें हम माइनस कर देंगे 225.50। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 770 रुपये इतना अंजलि के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से ये निकल जाता है। इसके बाद है अभिषेक हैड 9395 इन द बैंक। अभिषेक के पास बैंक में इतना रुपया है। ठीक है, 9395। ही वॉन्टेड टू हैव 10,000 टू परचेज अ फ़ोन, और उसे चाहिए 10,000 एक फ़ोन खरीदने के लिए। तो हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू सेव, और उसे कितना मनी सेव करना पड़ेगा ताकि वो एक फ़ोन परचेज कर सके। तो 10,000 चाहिए उसे फ़ोन खरीदने के लिए। ठीक है, तो 10,000 में हम माइनस कर देंगे 9,395, यानी कि अगर हम इसे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना निकलेगा 605 रुपीज़। यानी कि उसे और कितना रुपया चाहिए जिससे कि वो मोबाइल ख़रीद सके। तो 605 रुपये और चाहिए उसे ताकि वो 10,000 का अपना एक मोबाइल ख़रीद सके। ठीक है, इसके बाद है विमल बाउट अ शर्ट वर्थ 1,200, अ पेयर ऑफ जीन्स वर्थ 1,100 and a tie worth 150. If he gives 2,500 to the shopkeeper, how much money will he get back? अब देखिए, उसने विमल ने इतना सारा चीज़ खरीदा। एक तो 1,200 का एक शर्ट खरीदा, जीन्स खरीदा 1,100 का, और 150 का एक टाई खरीदा। ये सारा चीज़ खरीदा और उसने शॉपकीपर को इतना रुपया पे किया। अब वो वापस कितना करेगा उसे? तो देखिए, ये सारे को पहले ऐड कर देंगे, 1,200 प्लस 1,100 और 150, ये सारे को ऐड करते हैं तो 2,450 निकलता है। ठीक है, यानी कि इतना का उसने खरीदा। अब उसने शॉपकीपर को 2,500 यानी 2,500 इतना दिया। अब इसमें हम जो ये इसने खरीदा उसे माइनस कर देंगे, 2,450 इतना माइनस कर देंगे, यानी कि 50 रुपये शॉपकीपर ने वापस किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बनाएंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इसमें समझाने वाली बात है और आप इसे समझेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप रिवीज़न कीजिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। और आपको जहाँ कहीं भी परेशानी हो रही हो समझने में, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।